एक आदमी नाई की दुकान में गया और बातचीत के दौरान नाई ने कहा, मैं भगवान के अस्तित्व को या मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि यदि वह होता तो दुनिया में इतना दुख दर्द नहीं होता। ग्राहक ने, जो बाल कटवा रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने बाल काट दिए तो वह बाल कटवाकर बाहर निकलते ही उसको सामने एक बड़े बालों वाला आदमी नजर आया और जोर से उसने बोला कि नाइयों का अस्तित्व नहीं होता। तो उस इतने में नाई बाहर निकला है। बोला, अस्तित्व कैसे नहीं होता, हम खड़े हैं सामने। बोला, अगर नाई होते तो इतने बड़े बड़े बाल लोगों के क्यों होते? लोगों के बाल गंदे और बड़े हो जाते, दाढ़ी बड़ी हो जाती है। नाई ने कहा, लेकिन नाई तो होते हैं। नाई ऐसा क्यों बोल रहा है? नाई ने कहा, ऐसा तो तब होता है जब लोग उनके पास नहीं आते हैं। मुस्कुराते हुए उस ग्राहक ने बोला, जिसने बाल कटवाए, मैं भी यही कहना चाहता था, भगवान भी है, लोग उसके पास मदद के लिए नहीं जाते, इसलिए दुनिया में इतना दुख है। हम अपना अस्तित्व समझते हैं, आपका अस्तित्व या हमारा अस्तित्व किससे है हमको पता ही नहीं है। बस ऐसे ही भेड़ चाल की तरह चलते जा रहे हैं। कहते हैं, जक्की भेड़ा चाल, चलते के पीछे चले। भेड़ों का सिस्टम है, एक खड्डे में गिरेगी तो सब भेड़ें खड्डे में गिरेंगी। हमारा भी ऐसा ही है, हम खुद का अस्तित्व समझ बैठे पर भगवान का अस्तित्व नहीं समझते। पर ऐसा नहीं है, हम उनको मदद के लिए या अपनी सहायता हेल्प के लिए बुलाएंगे तो भगवान आज भी उस इंसान की मदद करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। कभी कभी जीवन में आने वाली बाधाएं और रुकावटें भी नुकसान वाली नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ हमको जरूर सिखा कर जाती हैं या कुछ ना कुछ हमको देकर जाती हैं। एक राजा ने बीच सड़क पर एक पत्थर रखवा दिया और वह खुद छिपकर बैठ गया और देखने लगा कि ये पत्थर को कौन हटाता है या नहीं हटाता है। कई राज दरबारी और व्यापारी वहाँ से गुजरे और उनमें से कई लोग राजा की बुराई करने लगे, निंदा करने लगे। राजा के राज्य में सुख नहीं है, बीच सड़क पे पत्थर पड़ा, इतना कोई ध्यान नहीं देता, सब ऐसे बोलते बुराई करते जाते, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाया नहीं। सब आते बड़ी बड़ी बातें करके राजा की बुराई निंदा करके चले जाते। फिर वहाँ से एक किसान गुजरा जिसकी पीठ पर अनाज का बोरा लदा हुआ था। पत्थर के पास पहुंचने पर उसने अपना अनाज का बोरा एक और रख दिया और पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा। उससे हटे नहीं, लेकिन वह भी टस से मस नहीं हो। कठोर परिश्रम करने के बाद उसे हटाने में सफलता मिल गई। जब किसान ने वह पत्थर हटाया तो क्या देखे, वहाँ पर एक छोटा सा पर्स पड़ा है। उस पर्स को उठाया और उसमें एक चिट्ठी और 10 सोने की मोहरें पड़ी थी। यह देखकर वह बड़ा खुश हो गया। बोला, ये पत्थर तो भले बीच में पड़ा था, लोगों को नुकसान दे रहा था, पर मेरे को तो फायदा कर दिया। और जब चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जो यह पत्थर हटाएगा उसको यह उपहार मिलेगा। वह पत्थर उसने हटाया, उस बाधा को हटाया वहाँ से, और उस बाधा ने उसको माला माल कर दिया। तो इस घटना से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या, हर बाधा नुकसान वाली नहीं होती, बल्कि हमें उन्नति का अवसर भी प्रदान करके जाती है। कुछ ना कुछ हमको सीख देकर जाती हैं। हम उन दुख और उन बाधाओं से घबराए नहीं, कुछ ना कुछ हमको जरूर वह सिखाकर जाती हैं। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। कहते हैं, जगत प्रसिद्ध सुकरात महान फिलोसोफर और दार्शनिक थे। उनका जीवन बड़ा ही सादगी पूर्ण था। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई धनमान नहीं। यहाँ तक कि कहते हैं सुकरात के पैरों में जूते भी नहीं होते थे, वह जूते भी नहीं पहनते थे। लेकिन उनकी एक विशेष आदत थी जिससे लोगों को बहुत
हैरत होती थी। दरअसल वे जब भी बाजार से गुजरते तो दुकानों में रखी वस्तुएं देखा करते थे, उन्हें पास जाकर निहारते, कभी कभी तो उनको छू भी लेते थे। देखने वालों को यह बात समझ में नहीं आती और अजीब सा उनका ऐसा बिहेव लगता कि आखिर सुकरात ऐसा क्यों करता है। एक दिन वे अपने मित्र के साथ घूमने निकले तो बाजार पहुंचने पर उसी तरह ही हरकत दोहराई। उनके मित्र से रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह देखना बहुत अच्छा लगता है बाजार में जो चीज़ें हैं, और मेरे मन में एक बात आती है कि दुनिया में ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिनके बिना मैं बहुत खुश रह सकता हूं और आज तक मैं खुश हूं। जिस इंसान के पैर में चप्पल भी नहीं, ना जूता, और फिर भी वह बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। हर परिस्थिति में हमको खुश रहना चाहिए, बस यही जीवन जीने की कला है। लेकिन हम थोड़े से मामूली से राई के जितने भी दुख आते हैं तो हम टूट पड़ते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस वही है, हमारे निहारने की, हमारे देखने की कला अलग है। हमको इन बड़े बड़े फिलोसोफर और बड़े बड़े लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे वे अपने जीवन की घटना बताकर हमको होशियार और सचेत करना चाहते हैं। हम घबराए नहीं छोटी छोटी बातों से या छोटे छोटे दुखों से। बस आप यह सोचो कि उन वस्तुओं के न मिलने पर भी मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। इंसान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता है और फिर सही है, दौड़ लगाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि इन वस्तुओं के चक्कर में हम अपने आप को दुखी कर दें। अपनी नज़र को बदलने की कोशिश करो तो आप सुखी हो जाओगे। वस्तु है तो भी खुश रहो, वस्तु नहीं है उनको पाने का प्रयास करो, बिल्कुल करो। नहीं मिल रही तो फिर उसके न मिलने पर हम अपने आप को परेशान व दुखी न करें। ये 3 छोटी छोटी कहानियाँ हमको 3 बड़े बड़े उपदेश और बड़ी बड़ी बातें हमको सिखाकर जाएंगी। जिसने भी इन बातों को समझा और जीवन में उनको उतारा तो उनका जीवन 100% बदल जाएगा। बातें छोटी पर करामात इनमें बहुत ही मोटी है। हम भी इन बातों को सुनकर और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमारा जीवन बदल जाएगा।